ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार बहुत शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और मेरे भाई आज का मैच फाइनली जीत गया। बेहतरीन मूड कैसा? बेहतरीन मूड कैसा भाई? आप तो कल बोल रहे थे आरसीबी जो है वो बहुत कोहली को ना उतारे, आज तो 50 कर दिया। अब आप बताओ कैसी लगी आपको? बड़ा कमाल हुआ है भाई, बड़ा कमाल हुआ है। बड़ा मतलब यानी कि आप जो कह रहे हैं कि बहुत ही कुछ शानदार मैच हुआ है। जीता है भाई, 50 किए हैं उसने, 50 ने तेज किए, उसने अपना रोल किया है। मैं बताना शुरू करूंगा कि 50 कैसे हुए ना, तो फिर यहाँ सबको आग लगेगी, वो देखने वालों को बहुत ज्यादा आग लगेगी। सच बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, तुम्हें कैसी लगी इनिंग्स? तुम बता दो, बोलो। बता दो भाई। मेरा तो मैं तो ये कहूंगा इनिंग ऐसी थी, वो पहले बड़े बूढ़े वो कहते थे ना, वो हंडिया जो है ना वो हल्की आंच पे रख दो, तो इनिंग का जो स्टार्ट था ना उनका, वो वैसे उन्होंने फौरन फटाफट ना हंडिया सेट करी पावर प्ले के अंदर और लेके नीचे बत्ती जला दी, और वो हंडिया हल्की आंच पे पकड़ी जैसे बुड्ढे करते हैं ना। एक तो ये पहला सबूत बुड्ढे होने की निशानी, जैसे बड़े बूढ़े करते थे ना वो हरकतें। उसके बाद जब वक्त आया कि अब तैयार होगा, अब जो ना पक्के कुछ चीज निकलेगी, वहां पे उनकी गैस खत्म हो गई। भाईजान पावर प्ले में 18 बॉलों पे 32 रन करने के बाद 22 बॉलों पे 19 रन, और उसमें एक भी बाउंड्री नहीं। ये है वो बात जो मैं बता रहा हूं फैसल भाई, जो मैं कह रहा हूं कि वो लेवल नहीं रहा। यहां पे अगर बीच में पराग बैटिंग कर रहा होता है, क्या बैटिंग कर रहा होता है आपके सामने पूरा आईपीएल। ये वो कड़वा सच है जो बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं भाई, जो कमेंट्स के ऊपर आके बातें कर रहे हैं, वहां पे तो हम करेंगे नहीं वो, क्योंकि अपनी औकात दिखा रहे हैं। मगर याद रखो हमारा जो फाइटर है ना, शाहजेब रिंद, उसने जो किया है वहां पे, तो हमारे सामने जब आओगे ना तो हम फिर वो हाल करेंगे। वो क्या नाम था इंडियन फाइटर का? राणा सिंह बेचारे का पता नहीं क्या नाम था, मगर सलमान खान वो आए हुए थे और उन्होंने वहां पे जो है वो उसको बड़े अच्छे से उससे मिले, और बैकिंग उसने कहा कि आप 20 सेकंड में सबको नॉकआउट कर दो। 20 सेकंड लिए मेरा भाई। उस लड़के ने भी बात बोली कि इंडिया पाकिस्तान पीस कंट्री है, दोनों फ्लैग लेके गया। वो बड़ा अच्छा लड़का है, उसने दोनों फ्लैग उठाए हुए थे। जब वो जीता उसने दोनों फ्लैग उठाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम यहाँ पे दो तरफा बात करते हैं। हम सिर्फ अगर मुझे किसी चीज से इख्तिलाफ होता है तो यहाँ हुनैन भाई उस चीज को बात को कह के कवर कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज दिखा रहे होते हैं। आप जाके वीडियोस देखें, पुरानी भी वीडियोस देखें, उसके अंदर एक जो न्यूट्रल, एक कोई बायस उसके अंदर हमारा वो नहीं है कि हम एक तरफा या एक तरफा बात कर रहे हैं। आपका नहीं, आप एक तरफा ही है। नहीं, मैं कैसे आप कोहली को लेके बात। देखो मेरा इख्तिलाफ क्या है कि जो जितना बड़ा प्लेयर नहीं ना उसको उतना बड़ा बनाया मैं। मेरा इख्तिलाफ देखो उतना बड़ा स्टार नहीं उसको उतना बड़ा। मैं आपकी बात को कवर नहीं करता, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको सुन लेता हूँ आराम से, गलत पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके बाद मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो सही रुख है वो देता हूँ कि भाई ये सही बात है, वो उसकी अपनी वीकनेस है और बाकियों की अपनी वीकनेसेस है, लेकिन वो उन वीकनेसेस के बावजूद उसने अपना कैरियर इतना लंबा किया। आज आपने देखा, आज की इनिंग्स को ही ले लो एग्जाम्पल, स्पिन में उसकी स्ट्राइक रेट कम थी, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, और उसके प्लेइंग स्टाइल से भी लग रहा है कि यार मैंने रन्स करना है क्योंकि 200 रन भी कम होंगे। प्रेशर है, आवाजें जो लग रही है ना स्ट्राइक रेट की, उसका प्रेशर है। देखो प्रेशर है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट वैसे ही 150 था इनिंग्स के स्टार्ट में, और ओवरऑल आईपीएल में उसका स्ट्राइक रेट मिनिमम 150 रहता है। सही है। आज उन्होंने क्या किया, सारे उनके स्पिनर्स ने चालाकी ये की कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया और स्लो बॉल 60, 70, 75। आज हम पाकिस्तान के मैच पे आएंगे तो पाकिस्तानी स्पिनर्स 90 की पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, और वहां पे वो सारी पेस उन्होंने बॉल से खींच ली, और कोहली भी टाइम नहीं कर पा रहा था। वो तो पटेदार आया है तो फिर उसने बैटिंग की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, आप वो जो 2022 की कोहली की इनिंग्स है ना, उसमें भी लास्ट ओवर निकालो नवाज का, उसमें कोहली का एक भी शॉट अच्छा बता दो। स्पिनर वो तो नवाज इतने मेहरबान हुए थे, वो पेसर बन गए थे। वो भाई उसने एक तो नो बॉल कर दी, उसका 6, उसके बाद वो फ्री हिट आई, फ्री हिट पे 3 रन बन गए, एक वाइड दे दी उसने। तो कोहली ने तो उस ओवर में भी सही नहीं खेला, फ्री हिट पे आउट हो गया था। हाँ, पूरा मैच उसने अच्छा खेला, पूरा मैच उसने बनाया, लेकिन स्पिन उसकी वीकनेस है। लेकिन उस वीकनेस के बावजूद वो पूरा मैच लेके चलता है। नहीं खैर, मैं कोहली की यहाँ पे एक बात कर दूं उसकी डेडिकेशन की, कि उसने जो 250 मैच खेले आरसीबी से 17 साल के 247 में, उसमें से आज 250वां मैच था आरसीबी का, और 246 मैचेस के अंदर वो प्रेजेंट था। ये उसकी डेडिकेशन है, ये उसका हार्डवर्क है। मगर बात वो कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, और वो टाइम अब खत्म हो चुका है। मैं अपना सच बोलता रहूंगा, हुनैन भाई अपनी बात करते भाई। बात ये है, अपनी होशियारी झाड़ते रहेंगे, कहने से टुकेंगे नहीं। आप कल बात कर रहे थे कि हेड पैट कमिंग्स और मार्करम और क्लासन ये होंगे हमारे सामने और उसकी हाथ पैर फूल जाएंगे, और ये उसने 50 किए अपने पूरे 50 किए, आरसीबी को जिताया भी। और इधर से वो ना हेड चला, वो कोहली सामने आ गया था।
जिसने रातों की नींदें हराम की हुई है, उसको ये कह रहे हैं कि वो सामने आके कैसे चला, चले आप कर ले पूरी। और पैट कमिंस उसको बोल के भी गया, पैट कमिंस का कोच ने कहा है, क्या कहा है कोच आज ने? कोई पिच फ्लैट बनी है, वो फ्लैट है, तो वो वहां कोहली ने कहा यू आर गुड। हाँ। तो आपके कोहली ने हमारे हिसाब से तो प्रूव किया, उसने 50 रन बना के टीम को जिता दिया। बहुत जबरदस्त टीम को जिता दिया, और ऐसा जिताया कि अभी तो 10वें में पड़े हुए हैं। तो यार वो तो पहली जीत है ना, पहली जीती, आज दूसरा मैच जीते हैं। दूसरा मैच जीते। मगर फैजल भाई बात यह है कि प्लान जो बाहर दिमाग बैठे हुए हैं, एक प्लान होता है टीम का, वो आज नजर आया। अभी तक जो आईपीएल में ज्यादा किसी ने किया नहीं, जो ज्यादा तजर्बे हो रहे होते हैं, दोनों लेफ्टीज के सामने उन्होंने एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स, जैसे साइम अय्यूब या पीएसएल में बॉल कर रहा था, वहां उन्होंने बॉल दे दिया जेट्स को, हु इज नॉट अ रेगुलर बॉलर, और वो दोनों लेफ्टी हेड और अभिषेक थे, तो वहां पे लगा, वो प्लान कामयाब हो गया उनका, सक्सेसफुल हुआ। हो सकता है कि पीएसएल से ये अडॉप्ट किया हो, देखा हो कि आज साइम अय्यूब बॉल कर रहा है, तो वहां से क्योंकि एंडी फ्लावर पाकिस्तान तो रह चुके ना, वो क्रिकेट तो फॉलो करते हैं सब। अच्छा, इसलिए पूछ रहे थे। लेकिन हेड नहीं आया पीएसएल में, हेड नहीं आया पीएसएल में, तो यही तो बात है ना, उसको पता ही नहीं था। अगर पीएसएल आया होता तो उसको पता होता, वो अच्छा ये भी होता है, ओपनर के साथ ये भी होता है कि रेगुलर आप पार्ट टाइम बॉलर लगा देते हो और ऑफ स्पिनर वो आउट कर देते हैं। खैर एनीवेज, आज का मैच जो है वो अच्छा रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। अच्छा प्लान था आरसीबी के पास, दे हैड अ बेटर प्लान। उन्होंने शुरू में हेड को आउट कर दिया, पावर प्ले में 3-4 आउट कर दिए, तो वहां से उसी के बाद से बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। क्लासन ने बॉल खड़ी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा था विकेट थोड़ा बॉल रुक कर आ रहा था विकेट पे आज। जी हाँ, विकेट ऐसे ही था, विकेट ऐसे ही था। ये स्कोर जो है ना, ये 170 का विकेट था, थैंक्स टू पाटीदार ने जो आके जो इनिंग्स खेली ना, और पिछले मैच में भी उसने 50 किए थे 21 बॉल पे, इस मैच में भी उसने 50 किए यार। वैसे 19 बॉल। बड़ा उसकी अगर पाटीदार की बात करें, बड़ा इजी लुकिंग जो ना वो शॉट्स खेलता है, जैसे रोहित शर्मा मारते थे ना, कि वो बहुत इजी लग रहा होता है और छक्का मार देता है मिड विकेट। लेकिन अगेंस्ट द स्पिनर्स, मतलब वो मार्कंडे आया, उसने उसको 4 छक्के मार दिए। एग्जैक्टली ठीक है, जो 3 छक्के उसने मारे, वो मार्कंडे ने 2 बॉलें तो अच्छी नहीं की, तीसरी बॉल उसने गुगली की, उसने उसको मिड विकेट स्लॉग स्वीप मारा, चौथी बॉल उसने उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड कर दी कि ये बाहर अगर मारने भी जाएगा तो खड़ी कर देगा। उसने पूरा पैर निकाल के, एक अजीब सा उसका फुटवर्क हो गया, लेकिन वो पैर नहीं निकालता तो वो जाता नहीं। सबसे बड़ा छक्का उसने वो मारा, मतलब वो स्पिनर्स पे पक्का है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये रोल होते हैं प्लेयर्स के ना। उस वक्त पाटीदार आया, उसके बाद पाटीदार ने रन किए, पाटीदार के बाद जब कैमरून ग्रीन आया ना, कैमरून ग्रीन ने बाद में 38 बॉल्स पे 19 रन किए। पहले कोहली उसको सिंगल दे रहे हैं मारने के लिए, वो वापस कोहली को सिंगल दे रहा है। 10 ओवर से बैटिंग कर रहा है। भाई तुम कब लोगे जिम्मेदारी रन बनाने की? वर्ल्ड कप फाइनल से तुम यही रो रहे हो कि मैं जिम्मेदारी लेता, मैं टैप करके सिंगल लेता था। ये डर खौफ कब निकलेगा? क्यों है ये डर खौफ? अच्छा, डर, अब मैं सच बोलना शुरू कर दूं। डर खौफ इसलिए 50 ना रुक जाए, डर खौफ इसलिए ऑरेंज कैप ना चली जाए, डर खौफ इसलिए मैं आउट ना हो जाऊं। जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अटैक नहीं कर रहा भाई, जैसे अटैकिंग गेम होती है, क्रिकेट होती है, वो नहीं खेल रहा। अब बात सुनो, ठीक है, उसने 50 रन बनाए, आरसीबी जीत गया, ठीक है, वो स्लो बनाया उसने, मैं भी मान रहा हूं आज की इनिंग्स में उसकी बहुत फॉल्ट थी, ठीक है, वो 15 रन और बना सकता था, एटलीस्ट 15 रन और बना सकता, नहीं बनाया, सही है। लेकिन मैच में 15 ओवर तक खड़ा रहा, वो 14-15 ओवर तक वो खड़ा रहा, ताकि पार्टनरशिप लगी रहे। उसने पहले फैफ डु प्लेसी, फिर विल जैक्स, फिर पाटीदार, फिर कैमरून ग्रीन, सबके साथ पार्टनरशिप्स लगाई। मतलब वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता रहा, नहीं आ रही थी टाइम। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आप आ जाओ बूढ़े से जवान पे, जो आज जवानों का मैच हुआ है पाकिस्तान में। आप जवानों पे बहुत जल्दी चले गए। मुझे एक बात बताओ, ये जो बात करें इनकी बात सच है, सही हो रही है ना, कि अगर मैं आईपीएल से पोजीशन प्लेयर उठाऊं जो जवान है, पराग हो गया, अपना मिडिल ऑर्डर में पंट हो गया, ये पाटीदार हो गया, इनको अगर मैं खिला रहा हूं तो ये तो बहुत अच्छा खेल के जा रहे हैं। उसने 18-19 बॉलों पे मार दी थी, 22 बॉलों पे मारे 50, और 18 या 17 बॉलों पे 46 पे वो खड़े हुए थे, वो भी 46 पे खड़े थे 32 बॉलों पे। देखो ये है ना, ये पाकिस्तानी कल्चर है कि पीएसएल हो गया, 1-2 पीएसएल देख के प्लेयर को चांस दे दिया। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में एटलीस्ट आप 3-4 आईपीएल परफॉर्म करोगे तो आप आओगे। अभी इनका सेट है, ये सिर्फ आईपीएल देख के अगर करेंगे तो ये बहुत सारे प्लेयर्स को ले नहीं सकेंगे जो आईपीएल से पहले इनके दिमाग में। आपको आईपीएल इसलिए कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, आप ज्यादा जानते हो, मगर इनकी जो रणजी ट्रॉफी और जो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसमें से निकल के आते हैं ना ये प्लेयर भी वहां से। ये डायरेक्ट आईपीएल तो कोई नहीं लेके आते, ये तो लेके वहीं से आते हैं। तो उसमें टैलेंट है जो नजर आ रहा है कि भाई इनको जरूरत नहीं पड़ रही प्लेयर्स की जो हमें तलाश खोदने पड़ रहे हैं, इनको नहीं पड़ रही। तो इनके पास बहुत, तो उसमें ये कह रहा है कि कोहली को बिठा दिया जाए, वो तो पॉइंट वैलिड हो रहा है ना इसका। मैं ये कह रहा हूं नहीं, पॉइंट वैलिड इसलिए नहीं हो रहा। देखो बात वही हो गई कि दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही हैं, उनका रोल है मारने का।
इसका अपने एक्सपीरियंस के साथ वो रोल नहीं हो सकता। इसका एक्सपीरियंस बहुत वैल्यू करेगा इनको वर्ल्ड कप में। एटलीस्ट मास जो बोलता है ना, वो बोलता है फाइनल में जाके क्या हो जाता है इनको, तो फाइनल तक तो पहुंचा रहे हैं ना भाई। आप तो पिछले 6-7 वर्ल्ड कप में फाइनल में नहीं पहुंच रहे, वो तो फिर भी पहुंचा रहे हैं 50 ओवर ना T20 में लास्ट तो हम पहुंचे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आप फाइनल में पहुंचे हो, लेकिन आप फिर एक ही कैप्टन के अंदर हारे जा रहे हो पिछले 6-7 टूर्नामेंट। इंडिया ने आखिरी फाइनल कब खेला T20? 2014 ना, जो जीता वो हारे थे वही। हाँ, वो फाइनल वही 14 नहीं 14 जो युवराज वाली इनिंग्स जो सही नहीं थी। हाँ, वो हारे थे ये। श्रीलंका जो जीता था, जो जीता 2014 के बाद से इन्होंने फाइनल नहीं खेला T20 का फाइनल। सबसे बड़ी लीग खिला रही है जी। अब आज के हम मैच की बात कर ले। एक तरफ उम्मीद का दिया जला, जहां आरसीबी ने हराया, और एक उम्मीद की किरण नजर आई कि वो शायद अभी भी आईपीएल के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक उम्मीद का दिया जो है वो डूब गया कि हम ये सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीतेंगे। और उम्मीद का, आपको उम्मीद थी? उम्मीद का दिया था, बुझ गया ना। आपको थी पहले भी? उम्मीद थी कि हम है ना मे बी। अच्छा हाँ, जी टीम आई हुई थी तो आप कहते हैं जी चांस टीम, ये देखो फिर ये वही बात कर रहे हैं, जी टीम इस स्क्वाड में से 8 प्लेयर होंगे। अब इसमें से नहीं हो सकता, तो 2 हैं, नीशम और चैपमैन है, उसके अलावा कोई नहीं है प्लेयर। सोधी जो बॉलिंग कर रहा है, सोधी, हाँ सोधी। 3 सिल्फर्ड जो बैटिंग कर रहा है, नहीं होगा, चलो पता चल जाएगा, अभी बहस नहीं कर रहे हैं। तो भाई वहां पाकिस्तान मैच हार गया 4 रन से आज। और आई गेस जो एक सबसे बड़ी जो आज कमी थी वो बाबर के रन की। बाबर बड़ा कैसे हो गए सैड हो गए बाबर के रन। बात करो उसी आवाज में, टोन में बात करो ना भाई, उसी टोन में बात करो जिस टोन में आप कोहली के लिए बात करते हो। करो ना बात खुल के। कोहली को जो कोहली बनाया हुआ, बाबर को वो बाबर नहीं बनाया हुआ भाई। बनाया हुआ तुमने बाबर को, वही बाबर भाई। अच्छा बाबर को, बाबर के बारे में दुनिया क्या क्या बकती है सबको मालूम है, हमारे वाली क्या क्या कहते हैं सबको मालूम है। पाकिस्तान में तो ब्रांड है ना बाबर, हमने तो बनाया, हमने ब्रांड है बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में तो है आपका बड़ा प्लेयर, आप उसको इज्जत दोगे या नहीं दोगे, या बदतमीजी करोगे? आप बात वैसे ही करो, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। आप क्या कोहली को डिसरिस्पेक्ट करते हो? इज्जत देते ही बात करते हो, बाबर को इज्जत देते हुए, लेकिन उसी टोन में आप क्रिटिसाइज करते हो। मुझे गुस्सा नहीं है ना उस बात पे यार उसकी, क्योंकि वो जो आउट हुआ है वो उसी स्टाइल में हमें बेशुमार चौके दिखा चुका है कि वो उसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ से तू शॉट देके फील्डर आगे लिया हुआ उसमें, मतलब मैं नहीं मारूंगा वहां पे शॉट के मुंह पे खड़ा फील्डर, जिसको बंदे को कैच नहीं बॉल लग जाएगी, मैं इसलिए ना मारूं। यार फैसल भाई 178 आप न्यूजीलैंड को जब टारगेट देते हो, न्यूजीलैंड 2 ओवर पहले चेस कर लेता है अपनी CDEF जो भी टीम के साथ, वो चेस कर लेता है 10 बॉलों पहले, 2 ओवर पहले वो चेस करके चले जाते हैं। आपकी पहले बैटिंग आती, वो आप जब न्यूजीलैंड आपको टारगेट देता है, आपको चेस करना होता है, तो आप सारे अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ आप मैच हार जाते हो, क्योंकि आपके टॉप पे बाबर आजम है। बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, बाबर ने परफॉर्म नहीं किया। उस्मान अभी नया है, साइम अभी फिट इन करेगा, लेकिन बाबर को तो लंबा खेलना चाहिए ना। आज वो 40 पे 50 जैसे कोहली ने किया, वही कर देता तो काम हो जाता। मैच जीत जाता, वो तो ये चीज तो करने का वो आदी है। मगर मैं थोड़ी सी इनको ये बात समझा रहा हूँ, समझा यही बात मैं इनको समझा रहा हूँ कि आज टोन वही रखना। आज का भी जो विकेट था भाई, आज का भी जो विकेट था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में, वो विकेट इंतहाई स्लो विकेट था। वहां बॉल फंस के आ रहा था, वहां बॉल रुक कर आ रहा था। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे, जहां उसने 2 चांसेस दिए नहीं, क्योंकि देखो वो PSL में तुम्हारा सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, वो तुम्हारा ऑरेंज कैप होल्डर है, उसको रन करने थे आके, ठीक है ना। उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना चाहिए दोनों हाथों। बाबर कौन सा शॉट खेलते हुए आउट हुआ था? बाबर कवर ड्राइव जो तो फ्रंट फुट पे था, बैक फुट पे था? ना वो फ्रंट फुट पे था, ना वो बैक फुट पे था। ये बताओ भैया, देखो कितना इन्होंने स्विच मार के उस्मान खान पे चले गए, और डेड विकेट थी, स्लो विकेट थी, बॉल फंस के आई थी। तो भाई उसके टैलेंट का क्या हुआ? वो टैलेंटेड प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, उसको पता लग गया कि फंस के आ रही है बॉल। फील्डिंग में पता लग गया होगा उसको, बॉल फंस के आ रही है विकेट पे, पता लग गया होगा, तो जिम्मेदारी से खेलेगा ना भाई। उसने तो पिच चेक ही नहीं की, पहले बॉलिंग करवा ली, उनकी बैटिंग देख ली, अपनी बैटिंग 1 ओवर पहले, मतलब आपने पिच चेक तो करोगे 2-3 ओवर, उसने तो चेक ही नहीं किया कि बॉल अब सेकंड इनिंग में कैसा आ रहा है। उसने तो पहले ही ऑन द अप शॉट खेल दिया बाबर ने। ऑन द अप शॉट, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन द अप जो शॉट खेला है, वो बॉल जो, अगर वो विकेट तेज है तो वो बॉल उसका पूरा सही मिडिल हो, वो बॉल फंस कर आ रहा था। इवन जो उस्मान खान ने मिड ऑन पे कैच जो दिया है, वो आप देखो, वो आगे निकल के उसने मारी है। मैं इसीलिए उसका एग्जांपल दे रहा था, ये बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि विकेट पे बॉल फंस के आ रहा था। जो वो आगे निकल के मारे, वहां भी बॉल फंसा है। जो उसका शॉट जो है ना वो हाफ टाइम हुआ है। जो शादाब ने मिड विकेट पे कैच दिया, वो बॉल देखो किस तरह है, शादाब पे जो है उसने मारा। शॉट सबने गंदी मारी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी अपने प्लेयर में। जो बात बोली है ना, सामने फील्डर खड़ा होता है तो ये शॉट नहीं बनता। आप ये देखो, वो पहले बैटिंग करके आ रहे हैं, उनको पता है, उनका कैप्टन को पता है, ब्रेसवेल है ना उनका कैप्टन, उसको पता है कि ये बॉल पिच कैसा बिहेव कर रहा है। तो शुरू में जो उसने वहां फील्डर लिया, वहां पे फील्डर होता नहीं है बेसिकली, वो कभी कोई शॉर्ट कवर रखता नहीं है बाबर के लिए। सही। अब तुम देखो शॉर्ट कवर भी फास्ट बॉलर रखना शुरू कर रखा बाबर के लिए, और उस शॉट के अंदर अभी 4थी बॉल पे आउट हो गया, वो 3 ही तो बॉलें खेली थी उसने, उसमें उसका बल्ला भी ट्विस्ट हुआ।
और ये होता है जो बड़ा बैट्समैन और कोई बहाना, उसकी अम्मी से बात हुई थी, उसका मूड बहुत खराब था, और कोई बहाना, बल्ला टूट हुआ। यार हुनैन बात करो कैप्टनसी पे कि बाबर ने क्यों भाई बात करो हुनैन भाई, मैं आपको बताऊं ये मैच बहुत जल्दी खत्म। आपने देखा कैचेस कितने छूटे इनके, हर आदमी के कोई 1-1.5 कैचेस छूटे। बस साइम का एक कैच छूटा, उसके बाद उनकी हवा खराब हो गई। साइम का तो आप वो जो नो लुक शॉट है ना, ये गर्दन तोड़ दो लड़कों की, ये बिला हो जाएगा नो लुक शॉट। वो खड़े ना यूं देख के बस इन्होंने कहा मैं देखूंगा शॉट को मारूंगा। उसके बाद हुआ क्या वो भी तो बताओ। उसके बाद उनकी ऐसी हवा खराब हुई, अगर सबने देखा हो भाई, साइम भैया ने पहला जो है ना वो ट्राई किया नो लुक शॉट, बॉल सीधी खड़ी हो गई, उसने कैच छोड़ दिया। उसके बाद उनकी ऐसी हवा खराब हुई, जब वो फाइनल लेग पे भी खेल रहे हैं तो वो शॉट खेल के यूं घूम के देख रहे हैं पूरा कहां जा रही है तो पहुंची नहीं पहुंची, जगह पे चली जाइयो। मैंने पैसे से मैंने कहा देख ये कितना डर गया अब कि ये अब जो मार रहा है वो शॉट्स ये पूरे देख रहा है, हालांकि वो बड़े आराम से इसके नो लुक शॉट थे। और आउट किस तरह हुआ, वो उसी तरह आउट हुआ कि उन्होंने को बॉल पैरों में की, उन्होंने शॉट खेला स्क्वायर लेग पे, बॉल पेस नहीं था बॉल में, स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। आपने आउट देखा साइम? ये न्यूजीलैंड जब गया था तब से ऐसे ही आउट कर रहे हैं वो, सऊदी भी उसी से आउट कर रहा है, सऊदी के बच्चे भी उसी तरह आउट। मेजबान ने भी उसको बता दी किस तरह आउट होगा, वर्क ही नहीं करते यार अपनी फॉल्ट ने कर ली अपनी बात। सईद अनवर आ गया था भाई, सईद अनवर आ गया था। नहीं मैंने आउट नहीं देखा यार, वो देखो कैच तो सीधा गया है जो साइम अय्यूब आउट है ना, आउट देखा था आपने, बात तो सुनो इनकी, मगर कोहली 50 कर रहा है, 45 से खेल रहा है, बुरा लग रहा है इसको। हाँ। और अगले 4-4 5-5 रन बना के आउट बुरा लगेगा। वो आपने शॉट देखा था, वो शॉट ऐसा था उसमें उसकी नीयत खराब नहीं थी, नीयत उसकी बहुत अच्छी थी। बताओ भाई, आई एम हैप्पी बिकॉज आई नो दिस टैलेंट आ गया है हमारा, जिसके बाद शॉट्स हैं सारी सही। जरा सा 1-8 साल लगेगा, लड़का पॉलिश हो जाएगा। फैसल वाली बात कि वर्ल्ड कप में जल्दी खिला रहे हैं, बहुत जल्दी चांस दे रहे हैं, उससे अच्छा आप रिजवाना बाबर पे जाओ। मैं अब इससे एग्री करूंगा क्योंकि देख लिया बहुत मुसलसल देख लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्या कर रहा है, तो इतना जल्दी ज्यादा एक्सपोजर उसको दे दिया है कि वो उसको जो ना फोकस नहीं करवा रहा है, फोकस उसका आउट है। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इसकी बात से, मगर बात मेरी वहीं आ जाती है जो वो उसने जिस बॉल में आउट हुआ, जो उसने वो शॉट खेली है ना यार, वो जितने मजे से उसने बल्ला ऐसे लगाया। सईद अनवर का एक पिक्चर मैं निकाल के दूंगा आपको, जो जिस तरह वो उसने मारी, ऐसा लग रहा है सईद अनवर खड़ा हुआ मार रहा है, ऐसा जबरदस्त शॉट। ये इनकी जो ना भाई आप फैंटेसी से बाहर नहीं आएंगे ये। आप जो है ना भाई हमें बैटिंग टैलेंट जरा सा इतना सा भी मिलता है ना, हम कहते हैं ओह या अल्लाह तेरा शुक्र बहुत कुछ मिल गया। बैटिंग टैलेंट नहीं आ रहा हमारे। आप जो है ना सियासी आदमी, आप बयान बहुत जल्दी चेंज करते हैं। आप साइम से अब फैसल की बात पे आ गए, मैं अभी भी साइम के साथ हूं क्योंकि पाकिस्तान कलर्स में उसकी इनिंग्स नहीं आई है। एक होते है नर्वसनेस, उसको नर्वसनेस है, पाकिस्तान कलर्स में उसकी एक इनिंग्स आ जाएगी फिर वो डिफरेंट ही लगेगा। जैसे हमने उसको देखा है एज ग्रुप क्रिकेट से साइम अय्यूब को देखा है ना, वो वैसे ही खेलेगा, क्योंकि पीएसएल में देखो वो सही खेल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तानी एक तो मुल्क के लिए खेलने में प्रेशर होता है, वो प्रेशर अभी उसको है। ठीक है, कैसे हटेगा यार? वो हटेगा, एक इनिंग्स की बात होती है, हट जाएगा। इस शायद हो सकता है इस अगले मैच में हट जाए। चलो देख लेते एक आधा। मैं एग्री, मैं कह रहा हूँ पॉलिश कर दो, डोमेस्टिक खिलाओ, रगड़ा मारो, फिर लाओ उसको, जरा रगड़ के लाओ, क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा लेवरेज देके खिला रहे हो। वो अभी तक उसी में नो लुक और शो लुक में फंसे हुए हैं, उनको बोलो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो वो जिस तरह आउट हुआ है, जो उसका कैच छूटा, वो कैच छूटने के बाद फिर अपने यार ये वाली काउंसलिंग है ना, पूरी पाकिस्तानी टीम को जरूरत है, और अभी से नहीं पिछले 4-5 सालों जरूरत है। प्लेइंग टू द गैलरी पाकिस्तान के सब प्लेयर्स का मसला है। साइम अय्यूब का नो लुक शॉट मशहूर हुआ तो वो अभी नो लुक शॉट खेलने लग गया। अब पाकिस्तान की सेलिब्रेशन याद है, हमने डिस्कस किया था, पाकिस्तानी सारे प्लेयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अबरार अहमद आया स्क्वाड में, उन्होंने रोमन रईस वाली ऐसी सेलिब्रेशन ले ली है, विकेट लेने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो कौन? अबरार अहमद, गर्दन भी लाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसामा मीर अभी आए हैं, कुछ किया है नहीं, और पीएसएल से उन्होंने सेलिब्रेशन बना ली, वो परफ्यूम कर रहे हैं अपने आप को, आपने देखा है पीएसएल में। तो ये पाकिस्तान ये क्या किस लिए करते हैं? प्लेइंग टू द गैलरी होते हैं ना, पब्लिक को देख के। वो एक शाहिद आफरीदी करता था, वो एक अलग चीज थी, एक स्टार बन चुका था वो। अभी नए आके इन्होंने शुरू कर दिया, तो इन सबको जरूरत है। इस चीज के लिए आप करेंगे काउंसलिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मगर हम अभी बात कर लेते हैं, हम फौरन बैटिंग पे चले गए, बात कर लेते हैं पहले बॉलिंग की। जो हमारी टीम ने बॉलिंग की है उसके ऊपर आपका क्या तस्वीर है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ शादाब क्या कंप्लीट बॉलर है जो उससे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे। ये कैप्टनसी आप पहले एतराज़ात निकाल लेना, फिर आप बेसिकली दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। कैप्टनसी की एतराज कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग डिसीजन उन्हीं को लिए, मगर शादाब का आपकी बात से जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है बात करने के लिए। शादाब का कैच देखा? बहुत जबरदस्त कैच था, सुपरमैन कैच था वो, बहुत जबरदस्त कैच था। ये जल्दी लिया है आप, ये बीच में देना था। खैर वो हाईलाइट है, मैं बोल रहा हूँ शादाब को आपने लिया हुआ है टीम में, तो आप उसकी बॉलिंग करवाओगे ना भाई। उसकी बॉलिंग तो अभी भी फुल पोटेंशियल पे नहीं आ रही, सही है, उससे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे वो। ठीक है, आगे मैं बाबर की ओवरऑल कैप्टनसी आप ये देख लो, 2 एशिया कप, 2 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 और वर्ल्ड कप, ये सिर्फ उसकी कैप्टनसी में आ रहा है।
पीएसएल तो छोड़ दो, मैं सिर्फ आईसीसी इवेंट्स की और टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ। फिर सीरीजेज वगैरह कितनी हो चुकी हैं जो हम हार चुके हैं बाबर की कैप्टनसी में। और सबसे बड़ा फुकदान कैप्टनसी में कि नसीम शाह को और शाहीन को बिठा दिया। फुकदान तो अच्छा डिसीजन है। मैं पूछ रहा हूँ नैन भाई। सबसे बड़ा फुकदान ये है कि अब्बास आफरीदी को आप खिला रहे हो, अगर आप पीएसएल से लाए हो अब्बास आफरीदी और मोहम्मद अली को, तो आप मोहम्मद अली को नहीं खिला रहे, अब्बास आफरीदी को खिला मैंने रहे तो जो मोहम्मद अली है ही, तुमने कहा स्क्वाड में नहीं है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली स्क्वाड में कहा है? मोहम्मद अली को रिजर्व में रखा है उन्होंने, स्क्वाड में इस वजह से नहीं है ना, प्लेइंग में नहीं उस वजह से रखा है। मतलब आप ये बताओ ना, बाबर कैप्टन है ना, वही रखेगा ना प्लेयर्स को, सिलेक्टर्स को वही बोलेगा ना कि यार इसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है पीएसएल में, इसको चांस देना चाहिए। अब्बास को तो हम न्यूजीलैंड में भी खिला तो चुके हैं। बाबर ने कहा कि आमिर को और इमाद को लेकर आओ। बाबर ने कहा, बाबर को कन्विंस किया गया कि आमिर और इमाद को लेकर आओ। नहीं, दिस इज माय तो पॉइंट। selection- आप लोग जो ये एकदम पूरा मलबा, मेरा इख्तिलाफ यही होता है, जो एक प्लेयर एक कैप्टन के ऊपर आप लोग सारा मलबा डाल देते हो ना, मुझे इससे इख्तिलाफ है। आज जब बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, दानियाल भाई हमारे होशियार, जो कि पता नहीं होशियार रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, वो जो है आते हैं, उनका हमेशा रोना ही होता है, अबे उसको वो लाशें जो लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। यार बेंच स्ट्रेंथ आपकी चेक हो रही है, आपका वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, आप अपनी टीम का कॉम्बो बना रहे हो, आपको एक तरीके से वही पुराने 11 प्लेयर नहीं है, उसमें नए लड़के इंडल्ज हुए हैं, उसके अंदर अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। नसीम और शाहीन को बिठा दिया, आमिर, जमान और अब्बास को खिलाया, ये एक ब्रेव स्टेप था। क्यों करा कि शाहीन और नसीम बिल्कुल बेकार बॉल कर? नहीं, इसीलिए करा ना कि वो बेंच स्ट्रेंथ चेक हो रही थी। मगर गलत यार, चेक कर मैं रहे हैं आपसे यार, कह रहा आपको हूं, मोहम्मद अली को मैं रखना आपसे- चाहिए अफरीदी की जगह। जमान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, इन तीनों का आपने रिसेंटली देखा है किसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली क्यों नहीं खेल रहा? और वो भी न्यूजीलैंड की जब ऐसी टीम आई है तो आप वहीं ट्राई करोगे। व्हाई आर यू ब्लेमिंग बाबर फॉर दैट? ओ भाई, तो क्रिकेट में कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन भाई ये होता है ना, कैप्टन होता है, कोई कोच सिलेक्टर कुछ नहीं होता तो इमाद और आमिर भाई। टीम में नहीं होते, इंडिया आपको मालूम है भाई, ये बात। सौरव गंगुली जब कैप्टन था तो इंडिया की टीम 4 बॉलर्स से खेलती थी। वो कैप्टन सौरव गंगुली की स्ट्रेटेजी थी कि 2 ओवर मैं करा लूंगा, 2 ओवर युवराज से करा लूंगा, 2 ओवर तेंदुलकर से करा लूंगा, 2 मोंगिया से करा सही है। वो उसकी स्ट्रेटेजी थी, कैप्टन की स्ट्रेटेजी होती है। अगर वो फेल होती तो सौरव गंगुली खड़ा होता था बोलने के लिए। धोनी की स्ट्रेटेजी अलग होती थी, सही है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। Okay. तो बाबर की स्ट्रेटेजी है, उससे पूछा जाएगा। सेलेक्टर प्लेयर चूज करने से पहले बाबर से पूछेगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है, तुम्हें किस नंबर के लिए कौन सा प्लेयर चाहिए। You are sure हमारे about पास this? जी ये होता है, सिलेक्शन प्रोसेस यही है। जो जिम्मेदारी पे सेलेक्टर लेगा ना, सेलेक्टर जिम्मेदारी लेना नहीं। बाबर आगे क्या, या मैं क्या करूं, मुझे ये टीम मिली थी, तो कह नहीं सकता ना बाबर। आपके सामने तो टीम वर्क होता है ना, आपके सामने 2000 यही बता रहा हूं। नहीं, आपके सामने 2023 के वर्ल्ड कप का सेलेक्टर था इंजमाम उलग। सही है। उन्होंने क्या बयान दिया था सेलेक्ट करते हुए, जब उनकी कमेटी को हफीज ने जो कमेटी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा था कि आप जो है वो नवाज को नहीं लो, हफीज ने ये कहा था। और इंजमाम ने कहा भाई बाबर ने चूज किया है, बाबर ने उसको बैक किया, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। सही है। तो सेलेक्टर चलता है कैप्टन के कहने पे। मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आप कैप्टन को ही ब्लेम करोगे। कैप्टन इज देयर टू बी ब्लेम, मगर सारा मलबा गिरा देना, मुझे इससे थोड़ा इख्तिलाफ है। आपकी बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ऑब्वियसली बाबर इज द कैप्टन, उसकी जिम्मेदारी है, वो लेगा कि हाँ जी हमारे। और आज जो आपका इख्तिलाफ रहा है कि बाबर हमेशा जो है ना वो बात कर देता है बॉलिंग की, कि बॉलिंग खराब हुई है, आज बिल्कुल उसके बरस उसने मैच के बाद उसने आके वो कह रहा है कि बॉलर्स ने हमारे बहुत जबरदस्त बॉल करी, बहुत अच्छा उनको रोका, सब कुछ करा, हमारी बैटिंग आज क्लिक नहीं करी, मुझसे रन नहीं हुए। आज उसने वो सारी बातें कही। यू नो, लर्निंग प्रोसेस है, शुरू से कहता हूं एकदम इतना ज्यादा वो करते हैं। कौन सा लर्निंग प्रोसेस? उसने कहा एशिया कप, 2 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप, कौन सी लर्निंग प्रोसेस कर रहा है यार? आपको पता है, आपके पूरे उस जितने साल में वर्ल्ड कप खेले हैं ना, उसमें सिर्फ अफरीदी है जिसने 2 दफा कैप्टनसी की है, और हफीज ने 2 दफा कैप्टनसी की है। बाबर तीसरी दफा करने जा रहा है। बाबर तीसरी दफा करने जा रहा है, दोनों 2 दफा फाइनल में पहुंचा है बाबर ने। मगर हार तक क्या वजह है उसकी, कि वो अपने दोस्ती यारियों की तरफ से मरवाता है वो। एक मरतबा शादाब को 5 नंबर पे बैटिंग करा रहे हो यार आप। आपको उजैन भाई ने एक बड़ी अच्छी इफ्तिखार को ऊपर भेजने का तो क्या था, जब आपके इमाद था, शादाब था, इमाद था, ऊपर इफ्तिखार को क्यों भेजा जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे? मगर इफ्तिखार तो 5 बॉलर पे आउट हुआ फैसल आज। मैं ये बात नहीं कर रहा ना, अबे डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है, जब वो आएगा कम बॉलों के लिए तो डिफरेंट परफॉर्म करेगा ना यार। परफॉर्म करेगा, ये बात है, सही है। और चौथे मैच में जाके इमाद को लाने का मकसद, आज भी मैच के एंड में इमाद वैसे ही खड़ा था जैसे पीएसएल में खड़ा रहा। हाँ, तो चौथे मैच में इमाद को क्यों लाया गया? इमाद को पहले मैच से होना चाहिए था ना भाई, जैसे आमिर को पहले मैच खिलाया था, उसी तरह इमाद को भी खिलाना। इमाद को तो पहले मैच से होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल मैचेस अंडर द बेल्ट नहीं है, उनको चाहिए इंटरनेशनल मैच में वापस आना। पीएसएल अलग चीज होती है, पीएसएल और इंटरनेशनल मैच का डिफरेंस अलग होता है। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है तो इमाद और इमाद को तो तुम सही कह रहे हो, आमिर को तो आज भी नहीं खिलाना चाहिए था इनको, मोहम्मद अली को ही खिलाता ही है। मोहम्मद अली तो खेल ही नहीं सकता ना, वो तो रिजर्व्स में, उसको रखा ही रिजर्व में है ना, तुम्हारे पास हो तो गया, अनफिट पे क्या अनफिट ही आता है।
विकेट कीपर ही आता है, नहीं, फिट हो गया ना, नहीं, रिजवान हो गया, नहीं, रिजवान हो गया ना, स्क्वाड का पार्ट टीम था उस्मान। अब ये पता नहीं, अब ये पता करना पड़ेगा कि मोहम्मद अली को स्क्वाड में अब इन्होंने ले लिया, वो रिजर्व में था। मेरा पॉइंट ये है कि यार आपको चाहिए, मोहम्मद अली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको लाएंगे क्योंकि वो लड़का डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा है, वो सिर्फ पीएसएल का लड़का नहीं है, मगर इन्होंने अब्बास आफरीदी को खिलाया और जमान खान को खिलाना है क्योंकि जमान खान लीग्स खेलता फिर रहा है। मगर अब्बास आफरीदी ने, अगर हम अब्बास आफरीदी की बात करें तो अब्बास आफरीदी ने आज बुरी बॉल नहीं करी, 3 ओवर 20 रन 3 आउट, जिसके अंदर यॉर्कर आपने भी देखा, बड़ा जबरदस्त उसने करा। तो अब्बास आफरीदी में कहा पटक, आपने ड्यूरिंग हम मैच देख रहे थे, आपने कहा पटक बहुत रहा है और विकेट में जान नहीं है, बॉल बाउंस हो नहीं रही भाई। जिसने और वो पटकने की ज्यादा 50 कोशिश जिसने कर रहा था। 50 मारे, कुछ होती है लकी विकेट, जिसने 50 मारे उसको आउट किया अब्बास आफरीदी ने, टिम सही। रॉबिन्सन को। हाँ, टिम रॉबिन्सन। आपने वो बॉल देखी, वो नी हाई फुल टॉस बॉल थी, वो पूरा छक्का था, इफ्तिखार ने बाउंड्री पे कैच बाउंड्री पे किया catch किया था, था, ठीक सही। है, बॉलिंग अच्छी नहीं थी उसकी। अब ये फिगर्स देखोगे ना तो वो आपको मिसगाइड करेंगे कि उसने अच्छी बॉलिंग की है। अब्बास आफरीदी स्लो बॉल वगैरह अच्छी करता है, इस वजह से उसको चांस दिया गया था, लेकिन हमने पीएसएल में देखा ना, उसको भी देखा, जमान को भी देखा, मोहम्मद अली को भी देखा। मोहम्मद अली का स्टार्ट बहुत अच्छा था पीएसएल में, बीच में डिप आया, फिर एंड में फिर थोड़ा बेहतर हो गया। लास्ट ओवर जो उसने किया था जबरदस्त किया था। वही कहने वाला था यार हुनैन में, बात ये है कि ये अभी जो बात करते हैं ना, ये कोहली के लिए बात करना, तो ये कहते हैं स्टैट्स पे चलती है, स्टैट्स पे बात करे जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस असली बता रहे होते हैं। अब आपने जैसे कहा अब्बास आफरीदी के स्टैट्स पे देखो, क्या बॉलिंग की है यार, क्या बॉलिंग है। एक्चुअली ग्राउंड में जब आपको बॉलिंग नजर आ रही है कि वो गलत बॉल कर रहा है वो, जिस पर उसने out हाँ, किया। और उसने बाद बहुत में अच्छा विकेट किया। उसकी आई हैं जब वो चैपमैन आउट हो गया। चैपमैन इफ्तिखार की बॉल पे शादाब ने कैच कर लिया, तो रन्स बनाने वाला चला गया, तो बाकी 2 विकेटें उसने और ले यॉर्कर ली। कैसा करा अब्बास ने? यॉर्कर अच्छा किया भाई, तो एक यॉर्कर बॉल पे के ले लिए लें उसको भाई, 4 ओवर कराने हैं। 3 ओवर करवाए ना, मैं बोल रहा हूँ 4 ओवर करवाने हैं। ये आगे एक चल गलती के- आप आगे वो कर सकते हो कि वो बॉल, अब आप कहोगे कि फिर ये बाबर की। अच्छा, दूसरा मसला आपको मैं बताऊं, दूसरा मसला ये है कि आप शादाब को जो खिला रहे हो ना, शादाब को आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हो। अब एज अ माइंडसेट आपने चेंज कर लिया कि शादाब को हम ऊपर खिलाएंगे एज अ बैट्समैन। बॉलर का दिमाग हटाई दिया उन्होंने, अब हमें पिक्चर ये दिखाई जा रही है, तो आज इसको ओवर नहीं दिया ना, उसका कॉन्सेप्ट ही है कि इसका एज अ बैट्समैन खिलाओ। हाँ, ये एक दो ओवर कराने पड़ गए तो करा दिया, करा जैसे इफ्तिखार को खिला रहे हो ना बैट्समैन, और 1-2 कराने पड़ गए तो करवा दिए, इसको एज अ बैट्समैन खिलाओ। नहीं, मेरा ख्याल उसका मेन रीजन ये था कि ओसामा मीर को पूरा चांस नहीं मिला था अभी तक, तो उसने कहा ओसामा मीर से तो 4 करवानी। मैच जीतने पे नहीं गए, मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली मैच जीतना इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। अभी टेस्टिंग चल रही है, आई फील दिस, मुझे ये नजर आया। मैंने आपको हार जीत की मैंने भी बात नहीं की, मैं भी टेस्टिंग की बात ही कर रहा हूं, मगर वो टेस्टिंग जो बाबर कर रहा है ना, वो बाबर मुझे लग रहा है, बाबर ऐसा लग रहा है तैयार नहीं है फॉर द कैप्टनसी। हाँ, स्टिल वही मेरा बात कि वो कंफ्यूज दिमाग है कि किताबी कैप्टनसी करता है, उसको कैप्टनसी मेरे हिसाब से आप तो खैर कुछ ही नहीं कर सकते। खैर तो बॉलिंग देखो, बॉलिंग तो हमने बात कर ली, बॉलिंग इटसेल्फ जो है वो अच्छी थी, उनका स्कोर 200 बनने वाला था, उनको रोक के वो 170 पे ले आए। उसके बाद जो बैटिंग हुई, ये बैटिंग, हमारी बैटिंग को ये स्कोर हर मैच में चेज करना चाहिए। अब तो 200 चेज हो रहे हैं यार, आईपीएल में 200 बन रहे हैं, 225 बन रहे हैं, chase हो रहे हैं। यार तो वेस्ट इंडीज में भी आपको क्लोज टू इस तरह ही विकेट मिलेगी ना, 250 यूएसए में तो स्लो विकेट मिलेगी और स्लो विकेट मिलेगी, स्लो विकेट्स मिलेंगे। तो 200 रन तो होंगे ना माज, 200 तो अब 9 में है यार। ये अभी तो हम देखो विकेट्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मुझे नहीं पता वहां पे टर्फ कहां से लेके गए उठा के, जो विकेट उन्होंने तैयार की है। बट जो वेस्ट इंडीज का एक पैटर्न रहा है, जैसी वहां की विकेट्स होती हैं, अगर उससे सिमिलर हुई विकेट्स तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी स्लो विकेट्स, और 200 रन हमें कम देखने को मिलेंगे। जो वेस्ट इंडीज का एक स्टाइल है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। चले, आई डोंट नो। देखो साइम और उस्मान की बात हो गई, अब फखर जमान आए आज नंबर 4 पे, उन्होंने खेली अच्छी इनिंग्स। नंबर 4 पे 5 पे जो हम बात कर रहे थे, वो करीब करीब आ गए, वो वहां पे कॉम्बो खेल रहा था आपका। हाँ, फखर जमान और इफ्तिखार का कॉम्बो खेल रहा था, मगर वहां फखर जमान ने स्पिनर्स को भी डोमिनेट किया और फास्ट बॉलर्स को भी डोमिनेट किया। मगर वो बात आपने देखी होगी, जब स्पिनर को डोमिनेट किया, उन्होंने फास्ट बॉलर लगाया, तो वहां पे इफ्तिखार ने भी डोमिनेट किया, कम रन बनाए, लेकिन इफ्तिखार ने भी मारा। वो मैं ये कह रहा था बार बार, ये हमारी कई भी बात देखो नजर आ रही है कि ये पेयर सक्सेसफुल पेयर है। मैच में जो क्रूशियल मोमेंट होते हैं ना, ये उस मोमेंट पे ना पार्टनरशिप आ गई थी फखर जमान की। फखर जमान ने शादाब के साथ रन्स कर दिए थे अच्छे खासे, 79-80 रन तक वो ले आया था, पीछे 100 रह गए थे। शादाब ने बहुत बुरा शॉट खेला, बहुत बुरा शॉट खेला, और शादाब इस तरह की हरकतें कर रहा है जब उसके ऊपर आता है। भाई ये कब सीखेगा जाके शादाब खान, ये लड़का कब सीखेगा, कब ऐसी गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलता रहेगा? जब कैप्टन तुम पे भरोसा करके तुम्हें ओपनर एज अ बैट्समैन खिला रहा है, तो भाई वहां पे वो चीज प्रूव करो। तुम इतना इजी शॉट, जैसे हम लोकल क्रिकेट खेलते हैं उसमें मिड विकेट फील्डर खड़ा हुआ है, फिर भी नजर आ रहा है, फिर भी तुम वहां उठा के मार रहे हो यार, ये कब तक चलेगा भाई? हम वर्ल्ड कप से देखते आ रहे हैं। प्लीज शादाब, कोई इंप्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करो। और दूसरी बात चाचा इफ्तिखार की मैं यहाँ कर दूं, जो हुनैन भाई आप वो बात करते हैं कि चाचा मिड विकेट स्क्वायर लेग और सामने मिड ऑन पे छक्के मारने के अलावा कब इस तरफ छक्के मारेगा? आज भी वही ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल, और जैसी वो बॉल
पड़ा और उसके बल्ले से कनेक्ट हुआ। मैंने कहा इससे कहाँ लगता है, यहाँ पे बॉल अभी हवा में था, वही हुआ कि वो इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द रोप वो कैच हो गए। भाई नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, बॉलर को भी पता है ये बात, कवर पे चक्के, बॉलर को पता है ये बात, तभी उसने वहां पे बॉल की उसको, और उसको पता न्यूजीलैंड है। के इस इनएक्सपीरियंस अटैक को पता है, तो इंटरनेशनल वाले तो आप समझो वो फौरन पकड़ लेंगे, वो बॉल ही उसको उसके हिटिंग जोन से बाहर कराएंगे कि अब यहाँ पे मारो, और वो वहां पे पकड़ा जाएगा। हमने पीएसएल में भी देखा है, जब आप कह रहे थे इफ्तिखार को पूरा ओवर खेलना चाहिए, तो उसको उसके हिटिंग जोन से बाहर बॉल आती थी तो वो कोशिश करता था सिंगल लेके बस मैं दे दूं, सामने दे दूं। उन्होंने कोशिश करी कि ये एक्स्ट्रा कवर में चक्कर लग गया, उनका स्टाइल बिल्कुल सही था, सारा स्टांस बिल्कुल सही नजर आया, मगर वो शॉट में वो पावर ही नहीं था, वो ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल के वो जाता बाहर, उनसे वो लगा नहीं, उनसे भाई यहाँ लगवा लो। उन्नयन भाई खैर चलो, अब कल सीरीज बराबर करने का चांस है। 28 तारीख को है आखिरी मैच, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। सैटरडे को, 27 या 28 को है, सैटरडे है, यानी कि 27 तारीख को है, सैटरडे को, हाँ 27 को 27 को है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी कल हम इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, आईपीएल का मैच कवर करेंगे साथ में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कुछ आप अगर ऐड करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत ऐड किया है इन्होंने।